स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि रिलेटेड है ड्राइविंग लाइसेंस से। कहा क्या गया है कि नए ड्राइविंग रूल्स आने वाले हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है गुड बाय टू RTO टेस्ट। अब होता क्या था कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो एक टेस्ट देना पड़ता था RTO जाकर। RTO की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हर एरिया का, आपके एरिया में नियरेस्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने होते हैं। उसके बाद जब ये ड्राइविंग टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता था। बट यहाँ पे बोला गया है कि अब नए रूल्स आ गए हैं और ये जो नए रूल्स होंगे ये 1 जून से एप्लीकेबल होंगे। 1 जून से बात करेंगे कि यहाँ पर गुड बाय टू RTO टेस्ट, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि अब से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर ये बोल रहा है गुड बाय टू RTO टेस्ट, यानी कि RTO पर जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। देखते हैं हुआ क्या है, पूरा केस समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, बोल रहा है The Ministry of Road Transport and Highways has revealed that individuals will no longer need to be undergo a driving test at the RTO. RTO पर जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की अब से जरूरत नहीं है। तो फिर होगा क्या, देख लेते हैं जरा। इंस्टेड प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स, अब बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं उनको अथॉरिटी दी जाएगी, क्या देने के लिए, उनको ऑथोराइज किया जाएगा ड्राइविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए। देखो होता क्या है, आप लोगों ने ड्राइविंग स्कूल्स तो देखे ही होंगे जिन गाड़ियों के ऊपर बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पर गाड़ी चलाना सिखाया जाता है। तो वो जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं उनको अथॉरिटी दी जाएगी कि आप वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद अगर आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंडक्ट की जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट लेकर आप RTO जाओगे और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो RTO ऑफिस पर जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स हैं वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। Private driving schools will be authorized to conduct tests and provide the necessary certificate for obtaining a driving license. तो वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और उससे ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। This decision aims to streamline the process. अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैम ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। पहला होता है एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना, जिसके अंदर आप RTO ऑफिस जाते हो, फॉर्म फिल करते हो, टेस्ट देते हो, फोटो क्लिक करवाते हो। दूसरा तरीका होता है आप कुछ नहीं करते, आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हो और पैसे दे देते हो और उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो करप्शन देखा जाता है और ये जो डिले देखा जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों चीज से निपटने के लिए ये जो प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। The Ministry of Road Transport and Highways has simplified the process of obtaining a driver's license by revising the paperwork also. अब यहाँ पे सिर्फ टेस्ट की ही बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि अब से पेपर वर्क को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा। और ये जो पेपर रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा, ये वेरी करेगा कि आप कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एप्लीकेंट हो लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की सूची अलग रहेगी, लिस्ट अलग रहेगी। अगर आप हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग रहेगी। ठीक है, तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लाइसेंस यू आर अप्लाइंग फॉर, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर अ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लाइसेंस। आगे चलते हैं। अंडर द न्यू रेगुलेशन set forth by the ministry, driving training center must possess a minimum 1 acre of land. अब यहाँ पे ठीक है, कुछ यहाँ पे टर्म्स की बात की गई है फॉर द ड्राइविंग स्कूल्स ऑल्सो। तो जो भी ड्राइविंग सेंटर्स होंगे, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, अगर वो लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके पास अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 1 acre ऑफ लैंड होना चाहिए। अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स या 4 व्हीलर्स के लिए तो उनके पास 2 acre का लैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये टर्म्स रखी गई है। इसके अलावा एडिशनली दीज सेंटर्स मस्ट बी ऑफर एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज। इन सेंटर्स में प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। ये जो भी ट्रेनर्स होंगे इनके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए, इनके पास मिनिमम 5 years का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और IT सिस्टम की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ट्रेनर्स के लिए यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं
ये जो सेंटर्स हैं ये 29 आवर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए? फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। ये जो ट्रेनिंग है 29 आवर्स की, ये 4 वीक्स तक चलने वाली है। इसके अंदर 8 आवर्स की जो है वो थ्योरी क्लासेस होंगी और रेस्ट 21 आवर्स की जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी। यही हम लोग हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए देख लेते हैं। जो नंबर ऑफ आवर्स है वो इंक्रीज हो जाता है और होता है 38 आवर्स। उसके अलावा यहाँ पर भी 8 आवर्स की जो ट्रेनिंग है, 8 आवर्स की थ्योरी क्लासेस होंगी और रेस्ट 31 आवर्स की प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप इन क्लासेस में पास हो जाते हो तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर आप आरटीओ जा सकते हो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अवेल कर सकते हो। आगे चलते हैं, फीस की बात करेंगे। फी एंड स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फी एंड स्ट्रक्चर क्या है? द कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। कितने का कॉस्ट पड़ेगा? 200 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो 1000 रुपए का कॉस्ट रहेगा। सपोज करो आपने लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस अवेल कर लिया, अब आप चाहते हो कि आप अपना हैवी मोटर व्हीकल बेस के अंदर एड ऑन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एडिशनल 500 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द केस। ये जो स्टडी थी पूरी, इसके बारे में हमने समझा कि आरटीओ पर जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड अब से ड्राइविंग स्कूल्स को अथॉरिटी दी जाएगी, वो टेस्ट कंडक्ट करें और एक सर्टिफिकेट इशू करें। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेकर आप आरटीओ ऑफिस जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस अवेल कर सकते हो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टडी IQ बैंक एंड SSC। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।